15 तारीख को श्रावण महीने की शिवरात्रि पड़ेगी, जिसका अभिषेक आप अपने नगर के जो ब्राह्मण जन हो, पंडित जन हो, विद्वत जन हो, भूदेव हो, उनसे भी अपने घर में बुलाकर आप 15 तारीख को अभिषेक सावन की शिवरात्रि का करवा सकते हैं। जो लोग नहीं बुलवा पाए वो बड़े आनंद के साथ में आप और हम सब रात्रि को 9 बजे शिवरात्रि के दिन बाबा का ऑनलाइन अभिषेक करेंगे बड़े भाव के साथ। पिछले वर्ष जिन जिन ने करा, मेरे बाबा ने उनकी झोलियां खुशियों से भरी। अपने घर में थोड़ी सी मिट्टी लाकर उसका शिवलिंग का निर्माण करना थाली के अंदर, और जो पूजन का सामान यहाँ से बताया जा रहा है आस्था चैनल के माध्यम से, रोज प्रतिदिन ये पूजन का सामान कथा चालू होने के पहले और बाद में बताया जाएगा। 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने जिससे वंश वृद्धि के लिए रहें, कमलगट्टे 5 क्योंकि कमल के फूल नहीं मिल पाते इसलिए कमलगट्टे बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए, चावल साबुत दाने मतलब आखा दाना, चावल टूटा हुआ ना हो, 108 दाने चावल के, काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7, शमी के पत्र 7, गुलाब के फूल लाल मिल जाएं तो सबसे अच्छी बात है 7, ना मिले तो सफेद पुष्प भी चलेंगे कोई से भी। गोल सुपारी, पूजन की सुपारी 3 क्योंकि 2 गोल सुपारी का गणेश जी गोरा जी बनेगा, 1 सुपारी का संकल्प, जनेऊ का जोड़ा 2, देसी घी का दीपक 2, 1 दिया अखंड चलेगा अभिषेक तक और 1 दिया आरती उतारने के लिए, फल 5, मिठाई प्रसाद जो तुम्हारे घर में हो, गुड़ हो, शक्कर हो, या जो आप बाबा को भोग लगाना चाहो आपकी मर्जी, इत्र, पीला चंदन कुछ मात्रा में, मौली, कलेवा नाड़ा जो हाथ में बांधते हैं लच्छा वो, कपूर आरती के लिए, लौंग इलायची बाबा को तांबुल के लिए, पंचामृत थोड़ा सा कटोरी में भी बना लें, थोड़ा थोड़ा सा अलग भी रख लें, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल आदि ये भी रखें, और शिवलिंग बनाकर तैयार रखना। रात्रि को 9 बजे पूजन की थाली लगाकर रखना जिसमें रोली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल सब रखा हुआ हो, ऐसी थाली लगाकर रखना। और बाबा की तैयारी, कोई ब्राह्मण देव, भूदेव, विप्रजन, ब्राह्मण जन अगर आपके परिचित में हो तो उनसे भी आप बुलाकर साथ में ऑनलाइन अभिषेक के साथ में आप कराइए भाव के साथ में। नहीं मिले ब्राह्मण तो आप खुद घर के, अब की बार रात्रि को 9 बजे इसलिए रखा क्योंकि पुरुष भी आ जाएं, क्योंकि वो भी दिन भर दुकान पर बैठते हैं, नौकरी में रहते हैं। हम तो बाबा से ये प्रार्थना करेंगे कि जो जो अभिषेक में बैठे और जो वो काली मिर्ची समर्पित करे उसकी जिंदगी में कभी कोई बीमारी ना आए, बस इतनी कृपा करें। प्रथम सुख, पहला सुख कौन सा है? निरोगी काया। दूसरा सुख है घर में माया। हमारे घर में हम स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। 1 घंटे 9 बजे से 10 बजे तक रात्रि को 15 तारीख को ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक शिवरात्रि के दिन सावन महीने का होगा। ये भाव के साथ हम अलवर की भूमि से कराएंगे। आप सब अपने अपने घरों में परिवार के साथ आनंद के साथ बैठकर एक उत्साह के साथ में, मुंह उतार कर नहीं, मेरा बाबा शिवरात्रि के दिन तुम्हारे घर में सावन के महीने में आ रहे, खुशी के साथ, खूब आनंद के साथ, उत्साह के साथ में, और टीवी की आवाज तेज कर कर जिससे शब्द की गुंजान बाहर तक जाए, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते बोलते बाबा का सावन महीने का अभिषेक करें। ये बार बार नहीं होता, साल में 1 बार हम लोग कराते हैं और आप लोग साथ में करते हो। घर में मिट्टी का शिवलिंग और विसर्जन करना है। तालाब, सरोवर, बावड़ी, कुआं कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने पास में जो वृक्ष हो, पेड़ हो,
मट्टी का कुंडा हो, पौधा लगा हो, वहीं पर विसर्जन भी आप उसी में करें, जिससे हमारी नदी, तालाब, बावड़ी स्वच्छ रहे, पवित्र रहे। विसर्जन भी उसी दिन रात्रि को उसी समय पर बड़े भाव के साथ, पूजन के साथ करेंगे। शिव तत्व को जान। सावन की शिवरात्रि का अभिषेक सुख देने वाला, आनंद देने वाला। एक पत्र आया है, देखिए। क्यारे की मिट्टी, क्यारे की मिट्टी मतलब जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह की मिट्टी को लेकर जाए। और मिट्टी को लाने के बाद थोड़ा पानी का सींचन कर दें, अर्थात घर में लाएं तो उससे पहले मिट्टी को पवित्र करें। अपने घर में गंगा जल रखा हो, यमुना जल रखा हो, सरयू जी का जल रखा हो, उससे मिट्टी का सींचन कर दें। मान लो अगर ये जल नहीं भी है तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डालकर मिट्टी का सींचन करें। अगर इत्र भी नहीं है तो जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर मिट्टी का सींचन करें। दूध भी नहीं है तो एक बेलपत्री जल के अंदर डालकर उस पानी का सींचन करें। बेलपत्र भी नहीं है, पीपल का पत्ता डालकर उसका सींचन कर दें। पर मिट्टी पर घर में लाते से ही, ये नहीं कि मिट्टी आज लाए और तुमको शिवलिंग कल बनाना है, तो मिट्टी अगर एक दिन पहले लाए हो, 2 दिन पहले लाए हो, 4 दिन पहले लाए हो, तो उसी दिन जल का सींचन होना चाहिए। ये नहीं कि जिस दिन बनाएंगे उस दिन सींचन होगा। मिट्टी पर पानी का छींटा, सींचन भले ज़्यादा मत डालो, पर छींटा तो उस दिन लगा देना चाहिए जिस दिन घर में मिट्टी लेकर आए हो, जिस दिन लेकर। फिर भले तुम शिवलिंग 15 दिन बाद बनाओ, 8 दिन बाद बनाओ, 10 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, पर उस समय पर मिट्टी का सींचन उस समय हो जाना चाहिए। फिर कहा, जिस दिन शिवलिंग का निर्माण करो उस दिन प्रातः में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी को गला दो। किस पानी से गलाना है उसका भी प्रमाण, उसका भी शास्त्र वर्णन करा। किस जल से गलाया जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपको आज शिवलिंग का निर्माण करना है, शाम को आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो अपने पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, रसोई घर में जहां पानी भर कर रखते हो, उसके नजदीक में एक कलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट ढकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो, उस जल को लेकर आओ। थोड़ी देर रखा रहे, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पर वो पानी वहां रखा होना चाहिए। रसोई घर में अन्नपूर्णा का निवास होता है, परिंडे के पास पितरों का निवास होता है। अन्नपूर्णा, पित्र सब रसोई घर के भीतर विराजमान होते हैं। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता एक समय के लिए, एक क्षण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए रसोई घर को तुम पूरे घर को स्वच्छ रखो ना रखो, पूरे घर को तुम साफ रखो ना रखो, पर रसोई घर एकदम क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। आज के ज़माने में तो खैर गया, पर पहले जब मट्टी के चूल्हे होते थे, जब चूल्हा बंद होता था तो उसको गीला कर कर, गोबर को या पानी में उसको गीला कर कर, एक कपड़े को गीला कर कर पूरे चौके को, रसोई घर को पोंछा जाता था। मिट्टी का होता था वो, तो भी उसको पोता लगाते थे, पोंछते थे। तो पहला क्रम है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग बनाते हैं, सोमवार को शिवलिंग बनाते हैं, तो नियम ध्यान रखिएगा महाराज, लिंग पुराण से है ये, इसका नियम ध्यान रखिए। क्या करना है, मिट्टी को लाना है, जल का छींटा देना, छींटा जरूर देना, घर में लेकर आए और जल का छींटा होना जरूरी है। 2 दिन तक, 3 दिन तक मिट्टी रखी हुई है और उसके बाद अगर आपने पानी का छींटा नहीं दिया है और आपने डायरेक्ट मिट्टी को गला दिया और उसके बाद बनाया, तो उसका कोई प्रमाण नहीं। जल का छींटा अवश्य। फिर उसको रख दें, 15 दिन बाद बनाओ, 4 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, 2 दिन बाद बनाओ। शिवलिंग जब बनाओ तब उस मिट्टी को, जो कलश आपने रसोई घर में रखा है चावल का दाना रखकर प्लेट के ऊपर, अर्थात उस कलश का जल उस मिट्टी में थोड़ा सा डालिए। क्यों डाला जाता है उसका भी भाव वर्णन किया है। अब भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, इन तीनों से ले लिया गया, वर्णन किया गया। जब उस कलश का जल हम डालते हैं तो उस कलश में पितरों का भाव आ जाता है,
अन्नपूर्णा का भाव हो जाता है, घर में लक्ष्मी का भाव हो जाता है, संपदा का भाव हो जाता है। पूरे 24 घंटे के अंदर एक क्षण के लिए रसोई घर में 33 कोटि देवता आते हैं, तो वो देवता का सारा भाव उस कलश के अंदर आ जाता है। और वो जल जब हम उस मिट्टी में मिलाते हैं तो गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, ये 33 कोटि देवता में, तो इन सब का आनंद उस जल में आ जाता है। और वो जल जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी पवित्र हो जाती है, स्वयं कैलाश अधिपति को स्वीकार करने के लायक हो जाती है, निर्मित करने के लायक हो जाती है। शिवलिंग का निर्माण। अब शिवलिंग का निर्माण कैसे करना? मिट्टी में गला दिया पानी में। सबसे पहले शिवलिंग बनाने से पहले पात्र जो होता है उसके नीचे एक बेलपत्र रखी जाती है। क्या रखना है? एक बेलपत्र। शंकर को झेलने के लिए कोई साधारण नहीं है पात्र जिस पे झेला जाए। स्वयं गंगा शिव की जटा में, और आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, कोई साधारण नहीं हो सकता। स्वयं आप विदेश्वर संहिता के अंतर्गत पढ़े कि ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा ऊपर जा रहे हैं, भगवान विष्णु नीचे जा रहे हैं, तो पता नहीं कर पा रहे कि यहां चरण कहां पर और शीश कहां पर है, उसको जान ही नहीं पा रहे। बस एक बेलपत्र, साधारण भाव में बेलपत्र भी सीधा भाग, और इस बेलपत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली के अंतर्गत। जब आप शिवलिंग का निर्माण करें उत्तर, इसके ऊपर जो गलाई हुई मिट्टी है वो डाल दीजिए, और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाना है। सबसे पहले नीचे की जलाधारी नहीं बनाना। क्या बनाना है? शिवलिंग का स्वरूप बनाना। बनाने के बाद उसी शिवलिंग के पास में और मिट्टी डाल लीजिए, फिर जलाधारी का निर्माण करें। फिर जलाधारी, शिवलिंग जलाधारी निर्मित हो गई। शंकर जी का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में रहता है, आपको पहले भी कहा। भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शिव का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में, पहले भी कथा में कहा, आज फिर आपको वर्णन कर देते हैं। जैसे ये जलाधारी है गोल, ये चरण है, ये शिवलिंग है। ये जो गोल भाग है जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से पानी नीचे गिर रहा है, इसके राइट भाग में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है जलाधारी में, वो पार्वती जी के सुंदर पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान। शंकर जी के ऊपर जो तिकोनी रखी रहती है, उसके ऊपर से जो जल बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरता है, या आप कलश से जल चढ़ाते हो या आप श्रृंगी से जल चढ़ाते हो, तो ये जो पानी गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 पुत्रियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां, 5 पुत्री। कार्तिकेय भी है, गणेश भी हैं, अशोक सुंदरी भी है, शंकर जी की 5 बेटियां भी हैं, शंकर भी है और पार्वती भी। अर्थात शिव जी के परिवार में आपको गणेश जी की पूजन अलग करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शंकर के परिवार में पार्वती जी की पूजन अलग करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कार्तिकेय की पूजन अलग जाकर करने की जरूरत नहीं है। शंकर का परिवार शंकर के शिवलिंग के साथ में उस जलाधारी में संपूर्ण परिवार शंकर का विराजमान है। संपूर्ण परिवार, कुछ भी नहीं, संपूर्ण, और पूरा परिवार है महाराज। फिर वही बात आई, ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति को नींद ना आवे, रात्रि को सोते समय टेबलेट खाने की जरूरत नहीं, शंकर भगवान की 5 पुत्रियों का नाम लीजिए। जया, हाथ में जल लो, पलंग पर बैठो, जल हाथ में लिया, जया आचमन कर लो। विषहरा आचमन कर लो, शामली बारी आचमन कर लो, दौतली आचमन कर लो, और देव आचमन कर लो। ये शंकर की जो 5 पुत्रियां हैं,
ये ऐसी पुत्रियां हैं जो निंद्रा देवी को लेकर आती हैं और हमें विश्राम का आनंद सुख प्रदान करती हैं, हमारे नयनों पर विराजमान रहती। हाँ, यदि विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही है, बहुत समय से लगन देख रहे हो, शादी नहीं हो रही, बहुत समय से परेशान हो गए कि विवाह ही नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए, लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कुछ मत करो। अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीले करवा दो और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो, 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है महाराज। उसका इतना, अशोक सुंदरी के उस हल्दी का इतना प्रमाण। 3 माह के अंतर्गत विवाह नक्की हो गया। इतना इतना प्रमाण है महाराज। भगवान शिव की आराधना का कोई साधारण फल है महाराज। निर्मित करा शिवलिंग। एक बार सब जितने भी टीवी पर बैठे हैं, सम्मुख में कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, एक बार साथ में समझें वापिस निर्माण को, शिवलिंग के निर्माण को। मिट्टी लाए, स्वच्छ जगह की, जल का छींटा दिया, रखा। जब शिवलिंग बनाया तो 1 कलश पानी पहले से 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट पहले उसको रख दिया। उसी पानी से उसको गीला करा। गीला करने के बाद उसका निर्माण सबसे पहले बेलपत्री, बेलपत्री के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर रखकर शिवलिंग का निर्माण, फिर जलाधारी का निर्माण, जलाधारी का निर्माण और शिवलिंग का निर्माण पूर्ण होने के बाद में फिर बाबा का सुंदर भाव से आप श्रृंगार करें, अभिषेक करें, पूजन करें। और एक बात याद रखना, पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण करा है तो आपको वो पार्थिव शिवलिंग को रात्रि होने से पहले विसर्जन होना जरूरी है। हाँ, अगर कोई भी शिवरात्रि का दिन है तो फिर आप पूरी रात रख सकते हो। हरतालिका तीज का दिन है, पूरी रात रख सकते हो। बड़ी तीज है, छोटी तीज है, आप शिवलिंग बनाए हो तो आप पूरी रात रख सकते हो। विशेष कोई उत्सव है, श्रावण का महीना है, पूरी रात रख सकते हो। पर बाकी के समय अगर आप शिवलिंग का निर्माण करें तो उसको सूर्यास्त होने के पहले आप उसको नदी में, जल में, जलाशय में विसर्जन करें। बहुत ध्यान दीजिएगा, विसर्जन करते समय जब आप विसर्जन करें, पानी में अपने पात्र को, शिवलिंग को जब छोड़ें, उस समय पर ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग की जो जल की धार है, जिसका उत्तर की ओर जो जल की धार होती है, विसर्जन करते समय वो जल की धार अर्थात वो उत्तर का भाग हमारी ओर होना चाहिए और थाली इस तरह से पकड़ें कि वो भाग हमको जब डालें तो वो भाग हमको दिखे, थोड़ा सा नजर आए पानी में डालते समय। और जब वो थोड़ा भाग दिखता रहे और जिस लिए आपने शिवलिंग बनाया, जिस कामना से आपने शिवलिंग बनाया है, वो कामना उस भाग को पानी में देखते देखते बोल दीजिए, वो कामना पूर्ण हो जाती है। इसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी आराधना करना। उसकी आराधना कई लोग करते हैं, बना भी लेते हैं, पूजन भी करते हैं और कई बार कहते हैं हमारा काम नहीं, तो उसमें भगवान का दोष नहीं है, दोष अपना। देखो, आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रहेगी। क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं, वो हमें देखना।